निराला केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th के भूगोल के फर्स्ट चैप्टर भारत में संसाधन एवं उपयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट का जो निर्माण होता है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। सीमेंट के उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 3। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? लोहा का जो निर्माण होता है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन होता है। 4था क्वेश्चन। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? उद्योग का जननी लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें कौन अधात्विक खनिज है? इनमें कौन अधात्विक खनिज है? अब्रक जो है अधात्विक खनिज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? भारत से। चरक का संबंध भारत से था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित था? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मरुस्थल में है, राजस्थान। नंबर 11। इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। मृदा का मतलब मिट्टी हुआ, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था?
प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखने हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंगनीज। मैंगनीज का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। भारत में 125 करोड़ टन कुल भंडार है तांबा का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 18 नंबर, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैंगनीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का कौन सा है? मेढक जो प्रजनन करता है उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन अंग को नष्ट करने वाला एक रसायन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19.2 किलोमीटर तक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब